नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है बेजुबान। यह कहानी मित्रों मेरी नई पुस्तक ब्लैक होल के भीतर के अंतर्गत है, उसमें संकलित है और इसे लेकर आए हैं अद्विक प्रकाशन, दिल्ली। तो चलिए मेरे साथ कहानी की यात्रा पर। बेजुबान। आधी रात को सड़सड़ाती हुई कोई जीप बंगले के पास से गुजरती सड़क से गुजरी तो पहली बार ऐसा लगा जैसे बंगले के खिड़की दरवाजे हिल गए हों। एक रौंदा हुआ भय फुफकारने लगा हो। पिछली कई रातों से नींद उचट सी गई है। ठाकुर साहब कहीं गए हैं, कहाँ, क्यों, बताना जरूरी नहीं समझा। पूछने की हमारी हिम्मत भी नहीं हुई। आज शादी के 40 बरस बाद हिम्मत कहाँ से लाएं? नौकर चाकर गहना जेवर सब सुख से तो लाद दिए हैं। तीज त्योहार हो तो जैसे पूरी दुकान खरीद लाते हैं। कभी कुछ कहा नहीं, सिवाय इसके कि औरत चौखट के भीतर ही शोभती है, घर की राजरानी बनकर। बाहर के मामले मर्द के हैं, उसमें औरतों को टांग अड़ाना ठीक नहीं। हमने भी मान ली बात और निभा लाए अब तक, मगर गला सूख रहा है। आजकल गला बहुत सूखता है हमारा, जैसे बचपन में पिताजी और भाई जी के सामने जाने पर सूखता था। ये पलंग, वह मेज और उस पर रखे तांबे के नक्काशीदार जार और ग्लास का सेट अब तक नया लगता है, 40 बरस बाद भी। एक ही सांस में पानी पीने से दम घुट सा गया। दम तो कई दिन से घुट रहा है भीतर ही भीतर, मगर किससे कहें, किससे पूछें कोई बात? कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जो हमसे छिपाया जा रहा है। बैठक में देर रात तक घुनसुन होती है, पुलिस और ठाकुरों का मजमा लगा रहता है, नौकर मुंह बंद किए हुक्म बजाते रहते हैं। टीवी भी उठा कर ले गए कमरे से। क्या देखें, क्या सुने, किससे बतियाएं? हे कान्हा, पिछले 10 दिन से तो बंगले की रूटीन ही बदल गई है। भोर हो तो छोटी बहू से बात करें, कॉलेज तक पढ़ी लिखी है, शायद कुछ बताए। बीनू, चाय रख दो, इधर इधर थोड़ी देर हमारे पास बैठो। जाने क्यों हमारा जी बहुत घबराता है, जैसे कोई काल घर को घेरे हो। देखती हूँ ना, पुलिस का आना जाना बढ़ गया है। 4 दिन से ठाकुर साहब कहाँ हैं, कोई खबर नहीं। लव कुश भी मिलने नहीं आए इस बीच। हमारे फोन करने से नाराज होंगे, इसलिए हम फोन नहीं कर रहे। क्या आ गए? कब? हमसे मिले भी नहीं। और आजकल बैठक में क्या घुनसुन चल रहा है, कुछ पता है? पता है तो बता ना। रघु मना किया है? किस लिए? बोलेगी तो तुम्हारी जुबान काट देगा। तुम्हारी भी मतलब? पीनू, हमारे पास जुबान थी ही कब जो अब काट दी जाएगी? हम तो ब्याह से ही गूंगी, बहरी, अंधी हैं, एक तरह से तो जन्म से ही। क्या नहीं? 6 दशक बिता दिए बिना चू चपड़ किए, मगर तुम तो इस जमाने की हो, पढ़ी लिखी हो, बच्चे को थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेती हो, पर्दा भी नहीं करती, और रघु के साथ बाहर जाती हो तो सलवार कुर्ता भी पहनती हो, फिर भी डरती हो।
हमें लगा था तुमसे सारी बात साफ हो जाएगी, मगर नहीं, तुम भी नहीं। ए किरण, किरण, तुझे भी मनाही है? पढ़ लिख कर भी बोलने से इतना डरती है, तो ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा? चाची तो बहू है घर की, इसका डर समझते हैं हम, मगर तू तो इस घर की दुलारी है। बाबा, चाचा, पूरे परिवार की इकलौती दुलारी बेटी, तुझे किसका डर और किस बात का डर? पढ़ाई छुड़वा देंगे? हमें लगा था तुम्हारे जन्म के बाद इस घर की दीवारों में नरमी आई है। अब चौखट के बाहर की दुनिया में औरतों की भी दखल होगी। मगर आज तुम दोनों की बात सुनकर लगता है कि वह सपना ही रह जाएगा। क्या सरकारी नियम कानून से बड़ा है ठाकुरों का कानून कि इस खानदान की बहू बेटियां पीढ़ी दर पीढ़ी जुबान खोलने से डरती ही रहे? ठीक कह रही हो तुम दोनों। हम भी जब से ब्याह कर आए हैं, पुलिस दरोगा को ठाकुर की चौखट पर लौटते देखा है। तभी तो नियम कानून जेब में लेकर घूमते हैं सारे ठाकुर। खुद रावण बन जाएं, मगर पत्नी सीता चाहिए। ना ना ना, पैर मत दबा, पैर में नहीं, भीतर कुछ होल मचा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कई रातों से भयानक सपना आ रहा है, एक ही सपना बार बार। हम सो नहीं पा रहे हैं। जैसे ही नींद आती है, आंखों के आगे घना कोहरा छा जाता है। उस कोहरे में नजर आते हैं बड़े बड़े सींगों वाले राक्षस। उनकी हंसी, हे भगवान, कितनी भयानक हंसी। हंसी के बीच घुटी हुई चीख सुनाई देती है, जैसे कई हाथों ने किसी कमजोर का मुंह दबा रखा हो और फिर भी दर्द का लावा चीख बनकर फूट पड़ता हो। चीख घुटती जाती है, राक्षसी हंसी की आवाज बढ़ती जाती है और अचानक भयानक चीत्कार सुनाई देता है और कोहरा खून की बारिश में बदल जाता है। क्या मतलब हो सकता है इसका? पुरोहित जी आएंगे तो उनसे पूछेंगे, मगर तब तक मन को कैसे शांत करें? सपने का घना कोहरा और खून मेरे भीतर उतर आया है। जी बहुत उचाट है। जी स्थिर करें, कैसे करें? तुझे पता है, कल आधी रात को पुलिस की गाड़ी बंगले के पास से गुजरी तो पहली बार ऐसा लगा जैसे पूरा बंगला हिलने लगा हो। बहुत कोशिश की सोने की, मगर बार बार ऐसा लगता रहा मानो विषैले धुएं से कमरा भर गया हो और हमारा दम घुटता जा रहा हो। कल तो जगे कानों से हमने सिसकियां सुनी हैं, घुटी हुई सिसकियां। एकदम से उठकर बैठ गए हम। रहा ना गया तो खिड़की का शीशा खोल दिया। किरण, बीनू, धुआं सचमुच उठ रहा था। किसी की चिता लहक रही थी। वह धुआं चिता से उठ रहा था। आधी रात को चिता की वह लहर और वह विषैला धुआं सचमुच मेरे भीतर भर गया है। यकीन करो हम जल रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है और उस जलती चिता से निकलती घुटी हुई चीख हर पल सुनाई दे रही है हमें। क्या तुम दोनों को सचमुच कोई आवाज सुनाई नहीं दी? दिखाई नहीं दिया वह विषैला धुआं?
और राक्षसी हंसी के बीच मजलूम की घुटी चीख। हमें लगता है चिता उसी की थी। हमने जयदेव सुखदेव को दूध पिलाया है, उनकी हंसी सपने में भी पहचानते हैं हम। धन्यवाद।